अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अच्छा, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स लिए थे वो क्या थे? इनपुट डिवाइसेस थे। उसमें हमने डिस्कस की कि डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, हमारे तो प्रीवियस लेक्चर्स थे टोटली इनपुट डिवाइसेस पे। अब बेटे आज हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। लेकिन इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट दोनों में से मैं गारंटी से 99% श्योरिटी से आपको ये बात कहती हूँ कि कोई ना कोई क्वेश्चन लॉन्ग में लाजमी आएगा। इसलिए इनपुट वाला टॉपिक भी आपने मिस नहीं करना, सारी A to Z इनपुट डिवाइसेस देखनी है। और जो सारी इनपुट डिवाइसेस है ना, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आया उससे सारी की सारी डिटेल दीजिएगा। आज हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि आउटपुट है क्या, किस तरह की आउटपुट्स होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि आउटपुट क्या है, कि डाटा हैज़ बीन प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। कि आपके पास डाटा एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में आता है या जो कंप्यूटर का प्रोसेस रिजल्ट होता है वो क्या है? आउटपुट है। इन शॉर्ट आपको मैंने ना स्टार्ट के लेक्चर्स में यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का ना शॉर्ट सा हिंट दिया था। उस हिंट में मैंने आपसे बात की थी कि इनपुट एक ऐसा केस है, ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप डाटा आपको दिया जाता है, इंटर किया जाता है कंप्यूटर में। यानी अब मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो ये इनपुट है। इसके बदले में आप जो मुझे रिजल्ट देंगे वो क्या होगी? आउटपुट होगी। आउटपुट अब दो तरह की होती है, वो सॉफ्ट कॉपी ऑफ आउटपुट होती है एंड हार्ड कॉपी ऑफ आउटपुट होती है। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं सॉफ्ट कॉपी ऑफ आउटपुट। It refers to that it shows on display on screen, audio or voice. It cannot be touched. देखिए वो कहते हैं कि ऐसा डाटा जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप सी नहीं कर सकते, वो वॉइस हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या इमेजेस हो, वो सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी आपकी प्रिंटेड कॉपी होती है, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे ग्राफिक है, जिसमें आपके पास प्रिंटेड डाटा होता है, वो क्या कहलाती है? हार्ड कॉपी। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हार्ड कॉपी आपकी वो वाली कॉपी होती है जिसे आप टच कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो सिंपली आपके पास शॉर्ट सा कंसेप्ट है कि आउटपुट आपके पास रिजल्ट्स होते हैं, इनपुट्स आपके पास रिजल्ट नहीं होते, वो कंपेयरिंग होती है, एंटरिंग डाटा होती है। सॉफ्ट कॉपी वो वाली होती है जो कंप्यूटराइज कॉपी होती है, हार्ड कॉपी होती है जो कंप्यूटराइज नहीं होती, जो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होती है, वो क्या है? हार्ड कॉपी होती है। अभी हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस थी, ऐसी सिमिलरली डिफरेंट हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, वो हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। वो आउटपुट डिफरेंट डिवाइसेस हो सकती हैं, उसमें प्रिंटर्स भी हैं, प्लॉटर्स भी हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स भी हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम प्रिंटर्स को करेंगे कि प्रिंटर्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, या उनका डाटा को प्रिंट करने का क्या स्ट्रक्चर्स होता है। और प्रिंटर पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर आउटपुट में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो प्रिंटर पे आता है। प्लॉटर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, प्लॉटर्स का हमारा सेपरेट लेक्चर है, और विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स का। लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंटर्स को। चलते हैं प्रिंटर्स की तरफ। प्रिंटर्स क्या है? एक एन आउटपुट डिवाइस है। ये बेसिकली क्या करते हैं? प्रिंट्स करते हैं। कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ग्राफ भी हो सकते हैं, पेपर्स भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं, कुछ भी जो आप प्रिंट करवाते हो, हार्ड कॉपी रिजल्ट, वो प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटर्स के थ्रू होते हैं। अब प्रिंटर्स डिपेंड होते हैं रेजोल्यूशंस पे। रेजोल्यूशंस क्या होती हैं? वो इमेज रेजोल्यूशंस होती हैं, स्क्रीन रेजोल्यूशंस होती हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट 20486 की चलती है, लेकिन ऐसे ऐसा वो अपडेट इंक्रीज डिक्रीज होती रहती हैं। और अब वो जो रेजोल्यूशंस होती हैं वो मैयर्स होती हैं डीपीए पे, डॉट्स पर इंचेस पे। बेसिकली हमारे पास दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं, एक है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स, एक है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आज हम डिस्कस करेंगे ओनली इम्पैक्ट प्रिंटर्स को। ये दोनों मैंने इकट्ठे इसलिए नहीं दिए एक ही लेक्चर्स में, एक तो का लेक्चर बहुत बड़ा हो जाना चाहिए था, आपका ऑलमोस्ट लेक्चर 50+ मिनट्स का बनता अगर दोनों को एक्सप्लेन इकट्ठा किया जाता। दूसरा मसला ये था, मुझे 50+ मिनट्स का लेक्चर देना इशू नहीं है, मसला ये था इतना आप लोग सुनते नहीं हो, इतना आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी को। बड़ी हद होती है आपकी किसी को सुनना 25 मिनट की, जैसे मिनिमम मैं 25 हद है तो इसी वजह से रखती हूँ।
अब बात ये कि आज मैंने इम्पैक्ट को ओनली इस वजह से डिस्कस किया है कि आपके माइंड में ये बात कंफ्यूज ना हो जाए कि इम्पैक्ट कौन से थे और नॉन इम्पैक्ट, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। इस वजह से नॉन इम्पैक्ट पे सेपरेट लेक्चर है, इम्पैक्ट पे सेपरेट है। सेपरेट देने का मकसद ये है कि आप प्रिंटर का क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व कर सकें। चलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वर्क लाइक अ टाइपराइटर। इम्पैक्ट प्रिंटर बिल्कुल वैसा ही काम करता है जिस तरह एक टाइपराइटर काम करता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक इंक होती है। अब इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में फ़र्क यही है कि इम्पैक्ट प्रिंट करता है इमेज बाय स्ट्रिकिंग अ व्हील अगेंस्ट इंक रिबन। इसमें इंक रिबन होता है जिसके थ्रू ये प्रिंट करता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट्स में कोई इंक रिबन नहीं होता। इनका मेजर फ़र्क यही है, इम्पैक्ट वो वाले होते हैं जो प्रिंट्स होते हैं बाय इंक के थ्रू। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, वो मैं फर्दर डिस्कस करती हूँ हर टाइप्स को। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो ऑलमोस्ट 35 DLQ का होता है। एप्रोमैक्स इनका जो वेट होता है वो 18.1 होता है। पर मिनट जो है वो 63 mm के लिहाज से ये डाटा फॉरवर्ड करता है। 276 इसके पिक्सल होते हैं, 432 की इसकी रेजोल्यूशन होती हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। ये हमारा बेसिकली इंक्ड प्रिंटर होता है। इसमें इंक इंटर होती है, हमारा नॉर्मल यूज इंक प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो ये डाटा को प्रिंट करता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मेरे पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है। अब ये क्या करता है, ये इमेजेस प्रिंट करता है। इसमें पिन्स लगी होती हैं, वो छोटी छोटी पिन्स जो होती हैं वो इंक रिबन पिन्स होती हैं। वो कौन सी पिन्स होती हैं, इंक रिबन पिन्स होती हैं। इसमें क्रिएट्स होते हैं डॉट्स। वो डॉट्स कैरेक्टर्स के भी हो सकते हैं, ग्राफ्स के भी हो सकते हैं। अब ये हमारा जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये बेसिकली 924 पिन्स पे डिपेंडेड होता है। कितनी पिन्स पे डिपेंडेड होता है, 924 पिन्स पे। अब ये हमारी पिन्स जो होती हैं वो डिपेंड होती हैं प्रिंट मॉडल्स पे, और बाकी इनकी क्वालिटी जो है वो हाई होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस किया कि हमारी आउटपुट डिवाइसेस थी, उनमें 3 तरह की आउटपुट डिवाइसेस थी, प्रिंटर्स थे, प्लॉटर्स थे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स थे। आज हमारा टॉपिक प्रिंटर्स का है, तो प्रिंटर्स में फर्दर 2 टाइप्स थी, इम्पैक्ट्स की और नॉन इम्पैक्ट्स की। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पैक्ट्स की। तो इम्पैक्ट्स प्रिंटर में हमारे पास फर्स्ट चीज़ है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, जो पर डॉट्स पे प्रिंट्स करता है और इसमें 924 पिन्स लगी होती हैं। ये देखें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। ये हमारे पास प्लेसिंग डॉट फॉर्म ऑफ इमेज, इसमें हमारे पास डॉट्स की फॉर्म में इमेजेस प्रिंट होते हैं। ये नज़र आ रहे हैं, ये हमारे डॉट्स प्रिंटर्स हैं। अच्छा, ये हमारा करैक्टर पर सेकंड जो है वो 30 to 550 करैक्टर पर सेकंड प्रिंट्स करते हैं। इसकी स्पीड क्या है, यूजली 30 to 550। इसके अलावा ये हमारा जीपीएस यानी सस्ता सा प्रिंटर है, लेकिन ये हमारा नॉइस जनरेट करता है। जब प्रिंट करता है तो इसमें नॉइस आता है, और जो चीज़ नॉइस जनरेट करती है प्रिंटिंग फॉर्म में वो हमारा नॉर्मल इंडस्ट्रियल्स के लिए या बिजनेस के लिए पावरफुल नहीं होता, ना यूज़ होता है। बट आप सारी देखेंगे ना टाइप्स के कौन कौन से प्रिंटर्स हैं किस किस के, तो फिर मैं आपको एट द एंड सजेशन दूंगी कि हमारे नॉर्मल होम यूज रूटीन में ये वाले प्रिंटर यूज़ होते हैं। अच्छा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1970 में। ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है। बाकी हमारे पास जिसका जो पेपर प्रिंटिंग है वो पर सेकेंड 550 to 30 है। अच्छा, ये हमारे पास वो कहते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड 200 to 300 पर मिनट भी हो सकती है। बाकी इसका जो DPA है हमको 100 to 150 है। ये वैल्यूज़ लाजमी माइंड में रखिएगा। बाकी ये एक्सपेंसिव होता है, और इसके अलावा ये हमारे पास किसी किस्म का प्राइम प्रिंटिंग ग्राफिक प्रोवाइड नहीं करता। कोई इसकी ऐसी प्रोड्यूस नहीं होती कि जो प्राइम प्रिंटिंग करे, जो ग्राफिकली प्रिंटिंग करे। तो अभी हम देखते हैं इसको मज़ीद। अभी तक आपने इतना ही देखा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक सिंपल इम्पैक्ट प्रिंटर है। वो 300 to 500 लाइन्स पे प्रिंट करता है। पर स्पीड उसकी 550 या 30 भी हो सकती है। वो 1971 समथिंग में एस्टेब्लिश हुआ, तो उसमें हमारे पास कोई प्राइम प्रिंटिंग नहीं थी, बल्कि ओनली डॉट्स प्रिंटिंग थी। अब हम देखते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्क कैसे करते हैं। पहली तो बात यह है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इमेज 1 कैरेक्टर एट अ टाइम एज ए प्रिंट हेड मूव्स अक्रॉस द पेपर।
ओनली एक करेक्टर एक टाइम में प्रिंट करेगा। ओनली क्या करेगा, एक करेक्टर एक में। फर्स्ट वर्किंग डॉट मैट्रिक्स की है। दूसरी इसकी वर्किंग है कि इसमें पिन्स होती हैं, रिबन पिन्स होती हैं, टाइप राइटर्स पिन्स होती हैं। वो पिन्स जो हैं वो वर्टिकली लगी होती हैं। वो किस फॉर्म में लगी होती हैं, वर्टिकली। अब वो वर्टिकली जब पिन्स होती हैं तो वो बेसिकली प्रोड्यूस करती हैं कार्बन कॉपीज को। वो कार्बन कॉपीज जो हैं वो डॉट्स पे होते हैं, ओरिजिनल इमेजेस पे होते हैं। तीन तरह से इसकी वर्किंग होती है। पहली वर्किंग ओनली एक टाइम में एक करेक्टर प्रिंट करेगा। दूसरी वर्किंग ये है कि ये डॉट्स करेक्टर्स पे डिपेंडेड होते हैं। तीसरे इसमें वर्टिकल करेक्टर वो पिन्स लगी हुई होती हैं, और वो जो पिन्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं ओरिजिनल कार्बन कॉपीज पे। अभी हम देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज है एक तो ये कार्बन कॉपी यूज़ करता है। जब हमारे पास कार्बन कॉपी यूज़ होती है ना किसी भी प्रिंट में, तो उसके डॉट्स या किसी किस्म की अदर जो भी इंक गिरती है ना वो कार्बन कॉपी पे गिरती है, तो मेन पेज उसमें किसी किस्म का डैमेज नहीं होता। दूसरा ये हमारा स्टेशनरी के लिए कंटिन्यूस पेपर प्रिंट्स करता रहता है। बाकी इसकी स्पीड बेहतर है, और इसके अलावा इसमें कोई हाई क्वालिटी नहीं होती। इसकी हाई क्वालिटी नहीं होती तो इसकी हमारे पास यूटिलिटी बिल्स या काइंड्स ऑफ प्रिंटिंग जो है ना वो भी नॉर्मल ही रहते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, देखिए ना यहाँ पे आपके पास ये सस्ता है, डेफिनेटली उसकी गुड रेजोल्यूशन नहीं है। जब आपके पास गुड रेजोल्यूशन नहीं है, इसमें वर्टिकली पिंस हैं। आपने देखा है कि 924 समथिंग 32 बिट्स पे इसके पास वर्टिकल पिंस अटैच होती हैं। तो वो पिंस आपके पास जब क्लोजली प्रिंट आउट होता है डाटा या ग्राफ या इमेजेस, तो वो आपके पास कलर एबिलिटीज़ नहीं देती। जब आपके पास लिमिटेड कलर्स एबिलिटीज़ देती हैं तो आपकी हाई रेजोल्यूशन डाटा प्रोवाइड नहीं करता। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका इतना सारा ही है कि थोड़ा बहुत अपने डॉट्स या इमेज या ग्राफिक्स प्रिंट करना है तो नॉर्मल रूटीन में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। हाई इंडस्ट्रीज को या हाई बिजनेस को या हाई एजुकेशन लेवल में ये नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि इसका कलर ही नहीं है। जब इसका लिमिटेशन ऑफ कलर्स है तो कुछ पेपर पे, दूसरा ये टोटली पिन्स पे डिपेंड है। अभी हम चलते हैं लाइन प्रिंटर। जैसा हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखा कि वो डॉट्स पे डिपेंडेंट था, सिमिलरली लाइन प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये डिपेंडेंट है लाइंस पे। ये एक टाइम में 3000 लाइंस पर मिनट प्रोवाइड करता है। कितनी, 3000 लाइंस पर मिनट। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक बैंड प्रिंटर होता है, एक शटल मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं बैंड प्रिंटर्स। बैंड प्रिंटर्स एक ऐसा प्रिंटर्स होता है जो हॉरिजेंटल हैंड्स होता है, जिसमें नंबर्स ऑफ शेप्स होती हैं, लेटर्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं। बैंड प्रिंटर्स में क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं या शेप्स होती हैं। शटल प्रिंटर्स एक ऐसा प्रिंटर्स होता है जिसमें डिफरेंट फॉन्ट साइज होते हैं, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं। वो हमारा क्या होता है, शटल प्रिंटर्स होता है। अगर हम बैंड प्रिंटर्स को और शटर प्रिंटर्स को आपस में कंपेयर करें तो हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो बैंड प्रिंटर्स की है, क्योंकि उसमें नंबर्स भी हैं, लेटर्स भी हैं और कैरेक्टर्स भी हैं। शटर प्रिंटर्स में ओनली फॉन्ट साइज है। अच्छा, ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन होता है, ये हमारी इमेज है लाइन प्रिंटर्स की। ये देखिए ना, आपके पास हर बच्चों का रजिस्टर्ड होता है, नॉर्मल यूज़र रजिस्टर्ड होते हैं या कॉपीज़ होती हैं, उन सब में एक लाइन्स प्रिंट होती हैं। अब वो लाइंस की डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। किसी पेज में तंग नैरो लाइंस होती हैं, कोई थोड़ी खुली खुली लाइंस होती हैं, कुछ में ये होता है कि डबल लाइंस होते हैं, कुछ सिंगल लाइंस होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कॉपीज लाइंस होते हैं। तो वो सारा जो है ना वो लाइन प्रिंटर्स में पेजेस कॉपी होते हैं। अब वो कहते हैं कि लाइन प्रिंटर यूज़ होते हैं टेक्स्ट डेटा पे, प्रोसेसिंग रिपोर्ट पे, और बाकी आपको मैंने पहले बताया कि ये पर मिनट जो है वो 300 पेज प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसकी हाई स्पीड है। हाई स्पीड होने के साथ साथ इसमें ऑलमोस्ट 38 लाइन्स प्रिंट्स होती हैं। बाकी इसकी जो कॉस्ट है वो हाई है, वो लैक्स रुपीज़ ऑफ कॉस्ट है। वो इस वजह से आई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ऑल एल्स यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो है ना वो लाइन प्रिंटर का यूज़ है। वो क्यों है, क्योंकि ये लाइंस के लिए यूज़ होता है और हर पेज की लाइंस क्रिएट होती हैं। ये देखिए, इसका एक वोल्टेज करंट टाइम होता है। बाकी इसमें पेपर रिबन्स लगी होते हैं, इसमें कुछ स्प्रिंग्स होते हैं। बाकी इसमें परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, वो जो हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स इसका कलर्स प्रिंट्स करते हैं। इसमें ड्रम्स होते हैं, कोयल्स होते हैं, और वो कोयल उसकी लाइंस को प्रिंट करने के लिए यूज़ होते हैं।
इसे हम चेन प्रिंटर्स भी कहते हैं। इसे क्यों हम चेन प्रिंटर कहते हैं? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन डाटा को प्रिंट्स करता है। अब इसके हम एडवांटेजेस देखते हैं। इसका फर्स्ट एडवांटेज है कि ये लैंग्वेज चेंज कर सकता है, यानी आप किसी भी लैंग्वेज में इसको प्रिंट कर सकते हैं। फारसी में, इंग्लिश, जो भी आपने मतलब जिस तरह टाइप की आपको लैंग्वेज लाइन्स चाहिए वैसी की वैसी आप प्रिंट कर सकते हैं। इसकी स्पीड हाई है, यानी 3000 अगर पर मिनट्स लाइन प्रिंट हो रही है तो इसकी स्पीड या डाटा फास्टली जो है वो ट्रेवल हो रहा है इसमें। बाकी इसके स्टाइल्स चेंज हो जाते हैं। ये चीज़ें डार्ट मैट्रिक्स में नहीं थी। डार्ट मैट्रिक्स में कोई स्टाइल नहीं था, कोई कलर नहीं था, कोई रेजुलेशन नहीं थी। जहाँ पे आपके पास स्टाइल्ड है कलर रेजुलेशन चेंज हो रही है। रही बात इसका डिसएडवांटेज, जाहिर सी बात है जहाँ पे हर चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है वहाँ पे उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। ये नॉइस जनरेट करता है। नॉइस जनरेट करने के साथ साथ इसके पास आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक अंडरलाइन कैरेक्टर्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, यानी कैरेक्टर्स आपके पास स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो समटाइम्स स्टाइल जो है इसमें बिहांस हो जाते हैं, यानी सिमिलर जब स्टाइल आते हैं तो वो कॉपी करने में एरर जनरेट करते हैं। बाकी जब कुछ टेबल या चार्ट नहीं क्रिएट करने देगा, ये ओनली लाइन्स प्रिंट करवाएगा। इसका सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या है कि ये ओनली लाइन्स प्रिंट करवाएगा, या आपके पास टेबल या चार्ट्स प्रिंट नहीं करवाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेजी वाइल प्रिंटर। डेजी वाइल प्रिंटर्स क्या हैं? अभी तक हमने दो प्रिंटर्स देखे हैं इम्पैक्ट्स के। एक हमारे पास क्या था, लाइन प्रिंटर, और दूसरा क्या था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी हम देख रहे हैं डेजी वाइल प्रिंटर। डेजी वाइल प्रिंटर्स क्या है? सिमिलरी टाइप राइटर है। ये एक व्हील प्रिंटर, इसमें एक व्हील लगा होता है। उस व्हील को ना आप घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, उसकी मोटर रोटेट्स होते हैं जिसपे पोजीशंस पेपर्स की सेट्स होती हैं। तो वहाँ से ही ना उसकी क्वालिटी डिपेंडेंट होती है। बट डेजी वाइल प्रिंटर बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स के। अब डेजी वाइल प्रिंटर क्या है, इसकी क्या वर्किंग्स हैं या इसकी क्या एडवांटेज है, ये अभी हम इसी ही में देखते हैं। ये देखें, ये हमारा डेजी वाइल प्रिंटर है। ये देखिए इसमें ये मोटर है, ये इधर इसके स्ट्रक्चर में देख लें। अब इसमें एक व्हील लगा हुआ है जिससे ये रोटेट हो रहा है। ये इसका वो व्हील पिन है जिससे ये रोटेट हो रहा है। ये बेसिकली एक इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1969 में। इसकी एस्टेब्लिश ड्यूरेशन क्या है? 1969। इसे हम टाइप राइटर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास सेपरेट एज अ कीबोर्ड है जहाँ से आप इसमें कमांड्स इंटर्स कर सकते हो और नंबर ऑफ कॉपीज दे सकते हो। बाकी प्रिंटर्स में ये केस नहीं होता, टाइप राइटर नहीं लगा हुआ होता, बाकियों का कंप्यूटर कीबोर्ड यूज होता है, लेकिन इसका एक सेपरेट टाइप राइटर है जिससे आप उसमें नंबर ऑफ कॉपीज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें यूज ऑफ प्रिंट अ व्हील, दिस प्रिंट इज डेजी व्हील। अच्छा बच्चे, तो हम बात कर रहे हैं कि डेजी व्हील प्रिंटर हमारे पास 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये प्रिंट बेसिकली हमारे पास डेजी व्हील स्ट्रक्चर्स है। तो इससे हम टाइप राइटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास एक सेपरेट कीबोर्ड्स कनेक्टेड होते हैं, बाकियों का कंप्यूटर सिस्टम कीबोर्ड से ही कनेक्टिविटी होती है। अब आपने सबकी वर्किंग देखी, लाइन प्रिंटर की भी देखी, डॉट मैट्रिक्स की भी देखी। अभी हम देखते हैं डेजी व्हील प्रिंटर की वर्किंग। डेजी व्हील प्रिंटर्स जो है ये बेसिकली रिबन टर्न्ड होते हैं। ये क्या टर्न्ड होते हैं? रिबन टर्न होते हैं। अब आपने ये देखा है ना कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आपके पास पिन्स कनेक्ट होती थी, लाइन में ऐसा कोई केस नहीं था। तो अभी डेजी व्हील में आपके पास इंक स्टेन होती है, और वो जो इंक स्टेन होती है वो करेक्टर पर पेपर माउंटेड होती है। यानी आप जितने पेपर्स भी प्रिंट्स करते हो वो हर पेपर पे एज ए एक्सटेंशन माउंट होती है। बाकी हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर बहुत ज़्यादा नॉइस जनरेट करते हैं। ये जितने भी हमारे इम्पैक्ट्स प्रिंटर है ना, ये नॉइस जनरेट करते हैं। इनका नॉइस जनरेट करने की वजह क्या होती है? क्योंकि ये इंक्ड रिबन होता है। मैंने स्टार्ट में बात की थी कि आपके पास दो तरह के जो प्रिंटर्स हैं ना, इम्पैक्ट और नॉन। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके पास किसी किस्म की इंक नहीं होती, लेकिन नॉन इम्पैक्ट्स का आपका सेपरेट लेक्चर है। इंशाल्लाह अगले में आप देखेंगे कि नॉन इम्पैक्ट्स में क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। तो अभी आप इम्पैक्ट्स का देख रहे हैं, तो आपने ये देखा कि डेजी व्हील प्रिंटर भी नॉइस जनरेट करता है, डॉट मैट्रिक्स भी नॉइस जनरेट करता है, और लाइन प्रिंटर भी। उनकी वजह इंक रिबन थी। बाकी इसकी स्पीड स्लो होती है, और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है कि ये 90 CPS के लिहाज से डाटा को प्रिंट करते हैं। यानी यहाँ पे DP डॉट पर इंचेस नहीं है, ये CPS है, कैरेक्टर्स पर सेकंड्स के लिहाज से ये डाटा को प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी हम देखते हैं, ये देखिए इसका व्हील है।
यहाँ पे मैंने आपको इसका डबल स्ट्रक्चर दिखाने की वजह क्या थी, ऊपर मैंने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया था ये वाला, कि ये आपके पास मोटर पे होती है और मोटर में वाइल होता है और वो वाइल आप घुमाते हो और रोटेट करते हो। तो ये वाली इमेज जो है ये आपको ये बात क्लियर कर रही है कि इसमें इंक प्रोवाइड है। ये देखिए एरो का 1 पे कर्सर है, एरो का 2 पे कर्सर है। ये आपके करेक्ट रोटेटर्स होते हैं, करेक्ट स्लैटर्स होते हैं जो आपके पेपर्स को इंक रिबन ऑन प्रिंट्स करते हैं। यानी डेजी व्हील प्रिंटर में आपका पेपर जो है वो जब प्रिंट होता है तो एक ऐसे प्रिंट होता है कि वो उसका जो पेपर का पोजीशन होती है, प्रिंट लेटर होता है, वो सीधे का सीधा उस वाइल पे डिपेंड कर होता है। वो उसका ये वाला वाइल जो होता है वो रोटेट होता है जब आपके पास पेपर प्रिंट होता है। तो अभी हम देखते हैं डेजी व्हील प्रिंटर्स के मजीद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इसमें फ्लावर नेम्स भी आपके पास आ सकते हैं, पेटल्स भी आ सकते हैं, डिफरेंट वर्ड प्रोसेसिंग शीट्स आ सकते हैं, लेटर्स आ सकते हैं। यानी इसमें क्वालिटी अच्छी है प्रिंट्स करने के लिए। अब देखा ना आपने कि लाइन के अंदर आपके पास ओनली वो वाले पेपर्स प्रिंट्स होते थे जिनमें लाइन्स जनरेट हो सकती थी। वो आप रजिस्टर्स की लाइन्स देख लें, कॉपीज की लाइनें, वो किस तरह की भी लाइन्स हो सकती थी, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइन्स थी। वो केस लाइंस का था। डॉट्स में हमने देखा कि ओनली डॉट्स प्रिंट थे। डेजी व्हील सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इस वजह से कि वो वर्ड प्रोसेसिंग ऑफिस फीचर कायम रखती है। यानी लेटर्स फ्यू यानी पूरे का पूरा आपका टेक्स्ट प्रिंट करवाती है। इसमें ये नहीं है कि ये सिर्फ लाइन प्रिंट करवाएगी या ये सिर्फ डॉट्स प्रिंट करवाएगी। ये बेटे टोटली जो है आपकी एवरी लाइन एवरी फ्यू ऑफ लेटर्स प्रिंट करवाएगी। अब ये मोर रिलायबल होती है, सबसे भी बेस्ट रिलायबल है, इसकी बेस्ट क्वालिटी है, बेटर क्वालिटी, इसका ये एडवांटेज है। बाकी आप इसका फॉन्ट ऑफ कैरेक्टर कैन बी इजिली चेंज, इसलिए इस वजह से चेंज कर सकते हैं क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग की फाइल्स होती हैं वो आपकी टाइप राइटिंग टेक्स्ट एडिटिंग फाइल्स होती हैं तो उनका आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास फैसिलिटी आई थिंक लाइन प्रिंटर में भी थी, बट सबसे बेस्ट आपके पास जो बेहतर ऑप्शन है ना वो डेजी व्हील की है। उसके अलावा डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्लोअर है और एक्सपेंसिव है। जिस चीज़ की भी क्वालिटी अच्छी होती है वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव होता है। इसकी क्वालिटी अच्छी है देन ये एक्सपेंसिव है। मजीद आपका मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा लेक्चर डेजी व्हील पे इस वजह से हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि हमारा यही यूज़ होता है। ये देखिए इसका एक मॉडल मेटल होता है। ये मॉडल मेटल बेसिकली क्वालिटी के लिए यूज़ होता है। ये देखिए ये मेटल जो इसके जितने भी अंडरलाइन है ना ये स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, ये एक व्हील है। आप इसे जब प्रिंट करते हो पेपर्स को तो इसका ये वाला पोजीशन वाइल जो है वो रोटेट होता है और यही हमारा लेटर क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। आपके पेपर्स की जितनी क्वालिटीज होती हैं वो इस वाइल के थ्रू आ रही होती है। दूसरा आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर का जो सबसे बेसिक जो है ना वो क्या है, ये फिजिकली स्ट्रिक्ट होते हैं, इनमें सरफेस ऑफ पेपर होता है बट ये स्लोली होते हैं, ये सारे के सारे नॉइस जनरेट करते हैं और ये ऑफिस के लिए या मल्टी पार्ट्स ऑफ फॉर्म के लिए रिपोर्ट्स रिज्यूम्स के लिए क्रिएट होते हैं। इनका 3D प्रिंटिंग साइकिल कुछ यूँ था कि ये आपके पास डिफरेंट मतलब ये देखिए 30 पे 40 27 मतलब इनका एक रेक्टेंगुलर एंगल सेट्स है कि जिस टाइप का आपका प्लेटफॉर्म यूज़ होगा वैसे का वैसे आपका साइकिल टाइम ऑफ मिनट्स होगा। ये चार्ट इम्पैक्ट प्रिंटर का है कि ये इस तरह का प्रिंटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। इन लास्ट हमारे पास एक समरी है, डाटा बफर समरी है, उसमें ये कहते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल मैक्रो प्रोसेसर इंटरफेस थे इम्पैक्ट प्रिंटर सब हमारे पास एज ए हार्डवेयर कंपोनेंट्स आए थे। जब ये हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट आए थे तो ये हमारे पास स्मॉल वायरस पिन्स थी, ये अरे स्ट्रक्चर्स थे, ये हमारे पास एक ऐसी पंचिंग पेपर सरफेस थे जो बेसिकली क्वालिटी को या रेजोल्यूशन को डिनोट करते थे। तो सिंपली आज का जो टॉपिक था मैंने स्टार्ट में बात बेटे डिस्कस किया कि आउटपुट और आउटपुट में हम ओनली प्रिंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रिंटर में ओनली हमने इम्पैक्ट डिस्कस किया कि इम्पैक्ट प्रिंटर वो वाले प्रिंटर से जो इम्पैक्ट प्रिंटर से। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स की आपने 3 टाइप्स डिस्कस की। अगर गलती से पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन इम्पैक्ट प्रिंटर तो ऑलमोस्ट बच्चे इसमें गलती करते हैं कि नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट में उनको क्लियर नहीं होता तो आपस में इधर मिक्स कर देते हैं। नॉन इम्पैक्ट्स की टाइप्स इधर एंटर कर देते हैं इम्पैक्ट्स के अंदर। तो ये थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। बार बार मैंने पूरे लेक्चर में ये बात कही है कि आपका इम्पैक्ट प्रिंटर वो वाला प्रिंटर होगा जो इंक रिबन होगा, नॉन में इंक नहीं होगी। तो रही बात इंक की, तो जो इंक प्रिंटर्स होंगे फिर उनमें डेजी व्हील प्रिंटर आएगा, लाइन प्रिंटर आएगा और डॉट मैट्रिक्स। और इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पेपर में लिखिएगा, मार्क्स अच्छे बनते रहेंगे आपके।
बाकी डार्ट्स का भी आपने चेक किया कि किस तरह का प्रिंटर का, डेजी वाइल का भी आपने चेक कर लिया और लाइन का भी आपने चेक कर लिया कि पर लाइन प्रिंट्स करते थे। अगला इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक होगा वो नॉन इम्पैक्ट्स प्रिंटर होगा। नॉन इम्पैक्ट्स की और इम्पैक्ट्स टोटली टेक्नोलॉजी की जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट है, उसकी टर्म्स और थी, इसकी टर्म्स और थी। अगला आपका नॉन इम्पैक्ट होगा जो विदाउट इंक आपके पेपर्स प्रिंट होते हैं, उसमें जो जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस में क्लोज हो जाएंगी नॉन इम्पैक्ट डिस्कशन होने के बाद, तो आपका फिर प्लॉटर्स और विजुअल डिस्प्ले इन्वायरमेंट रह जाएगा। तो ये पूरा जो चैप्टर है वो एक ही चैप्टर है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। ये हर लेक्चर में याद दहानी करानी पड़ती है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा और इसे लॉन्ग के लिहाज से रेडी कीजिएगा। शॉर्ट आपका नहीं आएगा, इसमें से आ भी सकता है बट लॉन्ग का पेपर इसमें से रेडी होता है। इंशाल्लाह आगे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को डिस्कस करते हैं। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।